अब अगले विश्लेषण पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फरवरी खत्म हुए अभी एक दिन हुआ है, लेकिन मौसम ने जो करवट ली है आप बड़े हैरान होंगे। तो ऐसे में एक सवाल अगर मैं पूछूं कि क्या आपने भी वक्त से पहले ही गर्म कपड़ों और कंबल रजाइयों को अलमारी में बंद कर दिया है? अगर ये सवाल मैं आपसे फिर से पूछूं, क्या आपने वक्त से पहले ही गर्म कपड़ों और कंबल रजाइयों को अलमारी में बंद कर दिया है, तो आप क्या घर से बाहर निकलते वक्त कंफ्यूज रहते हैं? क्या पहने क्या ना पहने? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा इलाका इसी कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा है, इस मौसम की वजह से। और इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। जी हां, वही क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में आप सिर्फ वैज्ञानिकों की चेतावनी या फिर मीडिया रिपोर्ट्स में सुनते आए हैं, लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज आपसे बदला लेने पर उतर आया है। और यकीन मानिए, मौसम के मूड में आया ये चेंज हम सबको बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में आगाह करने वाले हैं जिसका सामना हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं, खुद हमें भी करना है, और वो भी सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर। दरअसल मौसम ने हाल फिलहाल में जो संकेत दिए हैं वो बताते हैं कि इस बार भारत के एक बड़े इलाके में ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है जो पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। लोगों को बाहर निकलना तक उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये हम नहीं, खुद मौसम विभाग कह रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में मैदानी इलाकों में पड़ी गर्मी ने पिछले 122 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और फरवरी में दिन का अधिकतम तापमान औसतन 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वर्ष 1901 के बाद आज फरवरी इतनी गर्म आज तक कभी भी नहीं हुई थी। पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान और गुजरात में तो फरवरी अप्रैल की तरह गर्म रही, और यहां के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किए गए हैं। और गुजरात के भुज में तो 16 फरवरी को पारा 40 डिग्री के पार चला गया था। पश्चिमी भारत की ही नहीं, मध्य और उत्तर भारत में भी फरवरी में तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा दर्ज किए गए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2022 का दिसंबर भी पिछले 122 वर्षों में सबसे गर्म साबित हुआ है। और मौसम के इसी तेवर को देखते हुए मौसम विभाग ने मार्च में ही हीट वेव की चेतावनी दे दी है। सिर्फ चेतावनी ही नहीं जारी की, बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है। और मौसम विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2023 में प्रचंड गर्मी की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी है। इसके साथ ही शरीर में पानी की कमी ना होने देने की भी हिदायत दी गई है, और बाहर निकलते वक्त भी पानी की बोतल साथ रखने को कहा गया है। इसके अलावा रसदार फल और सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा सेवन की नसीहत दी गई है। इसके साथ ही ORS, नींबू पानी, छाछ, लस्सी के सेवन की भी सलाह दी गई है। साथ ही बाहर निकलते वक्त सिर को ढक कर रखें और सीधी धूप से खुद को बचाने की भी हिदायत दी गई है। सोचिए, फरवरी और मार्च के पहले दूसरे दिन आपको हम इस हिदायत के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस एडवाइजरी में क्या नहीं करना है उसकी जानकारी भी दी गई है, और यह भी हम आपको बता देते हैं। इसके अनुसार लोगों से दोपहर 12 से 3 के बीच घर से बाहर ना निकलने और जरूरी होने पर पूरी सावधानी के साथ निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा लोगों को दिन के वक्त कुकिंग जैसी एक्टिविटी से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। साथ ही बच्चों और पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ी में अकेला ना छोड़ने को भी कहा गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार को फरवरी में ही गर्मी को लेकर एडवाइजरी या अलर्ट जारी करने की जरूरत पड़ गई है। अब हम आपको इसी क्लाइमेट चेंज और इसकी वजह से होने वाले प्रभावों पर एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको बिगड़ते हालात की जानकारी तो मिलेगी ही और जरूरी सबक भी मिलेंगे, इसलिए इसे जरूर ध्यान से देखिए। सुबह के टाइम ठंड लगती है, फिर दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो अपर वगैरह निकालना पड़ता है, स्वेटर वगैरह। मैंने भी डेनिम जैकेट पहन रखा है, बट आने के बाद आई फेल्ट कि नहीं पहनना चाहिए था। स्वेटर पहन रहे हैं तो गर्मी हो रही है, निकाल दो तो ठंडी लग रही है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर चेंज होगा, क्या करें। विंटर के कपड़े रखें, समर के निकालें, उस हिसाब से समझ में नहीं आ रहा। थोड़े से विंटर के पहनाने पड़ रहे हैं, फिर बच्चों को गर्मी हो जा रही है।
हिंदी फिल्मों में मौसम और मौसम की बेवफाई पर कई गीत लिखे गए हैं। मौसम के बदलने की तुलना अक्सर इंसानी फितरत से की जाती रही है, लेकिन कवियों की कल्पना और फिल्मी दुनिया से परे मौसम अब सच में बेईमान हो चला है। मौसम की सीरत कुछ इस तरह बदली है कि वो पूरी कायनात को कंफ्यूज करने लगा है। फसलें जल्दी पकने लगी हैं, अमराइयों में बौर वक्त से पहले जवान हो रही है, और बुरांश के जो सुर्ख फूल बसंत में पहाड़ों की रंगत बदल देते थे, वो दिसंबर और जनवरी की सर्दियों में ही खिलकर बिखर चुके हैं। लेकिन कायनात से ज्यादा इंसान कंफ्यूज है। मार्च का महीना फागुन की अल्हड़ मस्ती का मौसम है, लेकिन मस्ती तो दूर, लोग इस गुणा गणित में उलझे हैं कि वो पहने क्या। दोपहर में गर्म कपड़े पहनने पर पसीना आता है और ना पहनो तो शाम में ठंड सताती है। किसी ने स्वेटर पहनकर एसी ऑन रखा है, कोई कंबल ओढ़कर फुल स्पीड पर फैन चला रहा है, यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन ये कंफ्यूजन सिर्फ कपड़ों या फैशन सेंस तक सीमित नहीं है, इसने हमारी सेहत और शरीर की केमिस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है। फरवरी का मौसम है, इस कमरे में एसी चल रहा है और मैंने हल्की सी जैकेट पहनी हुई है। इसका पूरा मतलब यह है कि मौसम ने पूरी तरह से कंफ्यूज किया हुआ है। ठंड के मौसम में गर्मी आ गई है और सरकार को हीट वेव का अलर्ट जारी करना पड़ा है। फरवरी के महीने में चली हीट वेव का असर कुछ ऐसा रहा कि लोग बीमार पड़ने लगे। जो बीमारियां आमतौर पर मई जून के महीने में सताती थी, उन्होंने फरवरी में ही दस्तक दे दी। सबसे पहले हम इन्फेक्शंस की बात करें तो जो वायरस सर्दियों में डॉर्मेंट होते हैं वो हीट के साथ एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी वायरल रिलेटेड इलनेसेस हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि गर्मियों में पेट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं तो यूजुअली वो सब बीमारियां लेटर इन द मंथ्स होती हैं, जैसे जून में होंगी या जुलाई में होंगी, वो बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खांसी जुकाम से, गला खराब से, इवन निमोनिया से आ रहे हैं। ये एक न्यू फाइंडिंग है जो कि हम यूजुअली नहीं देखते। यूजुअली फरवरी तक जो वायरल इलनेसेस होती है, निमोनियाज होती है, ये सब वेन होने लगती हैं, पर इस बार कम नहीं हो रही है, इस बार बढ़ी रही है। बुजुर्गों और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मौसम की ये बेवफाई दिल नहीं बदन तोड़ने वाली है, और उनके लिए इस बदलाव के बीच संतुलन साधना मुश्किल हो गया है। जो लोग क्रॉनिक डिजीज वाले होते हैं, जैसे कि जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर वो पानी का इनटेक बराबर ना रखे तो उन्हें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, अगर वो ज्यादा पानी पिएंगे बिकॉज ऑफ हीट वेव तो उनका किडनी फेलियर एक्सेसरबेट हो सकता है। अगर कम पानी पिएंगे तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये एक सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग है कि हाउ टू हैंडल योर हेल्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपको अलाउड है वो पिया जाए। फरवरी और मार्च में अप्रैल और मई जैसी गर्मी से लोग हैरान हैं। कोई क्लाइमेट चेंज को कोस रहा है तो कोई ग्लोबल वार्मिंग को। मौसम की पैंतरेबाजी लोगों का दिल ही नहीं, सिर भी दुखाने लगी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे कभी हेड पेन नहीं हुआ, हेडेक कभी नहीं हुआ, बट नाउडेज मतलब देख रहा हूं तो सर में भी दर्द हो रहा है और मतलब बॉडी में अलग सा पेन रहता है, शरीर टूटता रहता है। 50-60% लोग बीमार हैं और वो कफ कोल्ड के शिकार है। कारण है अचानक से एकदम टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, 3-4 दिन एकदम गर्मी, एकदम से फिर ठंड हो जाना, बारिश हो जाना, तो मौसम की फ्लक्चुएशन से काफ़ी असर पड़ा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है। या एक्चुअली गर्मी तो है ही, क्योंकि अभी इस टाइम पे कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है इतनी गर्मी का, पर फरवरी के हिसाब से बहुत गर्मी है। हम क्लास में जाते हैं अपने और एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, बहुत जो है वो अनहाइजीनिक हो जाता है और हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस वजह से। लोग सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं है, वो इस सवाल से सहमे भी हैं कि अगर फरवरी में ही गर्मी का ये आलम रहा तो फिर अप्रैल और मई जून में क्या होगा। जनरली क्या होता है कि मार्च के शुरू में अगर आप इंडिया एज ए होल बात करें, सबसे पहले जो मार्च में पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र गुजरात में, तो वहाँ पे हीट वेव मार्च में आना स्टार्ट हो जाता है। स्लोली जैसे हम अप्रैल में जाते हैं तो सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश वगैरह और ज्वाइनिंग राजस्थान में, और मई में तो जैसे आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट इंडिया हीट वेव की ग्रिप में आ जाता है। तो जनरली वो क्लाइमेटोलॉजी की पैटर्न भी है, गुजरात महाराष्ट्र में हो भी सकता है, बाकी हम जैसे देखते हैं कैसे होता है आगे। मौसम की तानाशाही सरकार को भी डरा रही है और इसीलिए फरवरी में ही गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एडवाइजरी के साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना पड़ा।
भारत के किसी भी राज्य में अगर किसी व्यक्ति को गर्मी से जुड़ी हुई कोई बीमारी होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 108 और 102 भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी राज्यों से ये कहा गया है कि अगर आपके राज्य में, आपके जिले में, आपके शहर में, किसी भी अस्पताल में गर्मी से लेकर कोई मरीज बीमारी लेकर आता है या गर्मी की वजह से किसी की असमय मौत होती है तो उसका आंकड़ा एक सेट फॉर्मेट में दर्ज किया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि क्लाइमेट चेंज से होने वाले बदलावों को बाकायदा अब डॉक्यूमेंट किया जा सके। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि क्लाइमेट चेंज का खतरा काल्पनिक तो बिल्कुल भी नहीं है और अब तो खुद सरकार ने भी इसे मान लिया है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यहां गर्मी से होने वाली बीमारियों, तेज गर्मी का शिकार हो रहे मरीजों और हीट वेव से होने वाली मौतों का आंकड़ा दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को दवाओं का जरूरी स्टॉक रखने और गर्मी से होने वाली बीमारियों की निगरानी रखने को भी कहा गया है। इसके अलावा सरकार ने आम लोगों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और हीट स्ट्रोक जैसी किसी भी आपात स्थिति में लोग 108 यानी 108 और 102 में मदद ले सकते हैं।